गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3, राइट, जिसमें हम पढ़ेंगे स्पीड। ये एक नया पैरामीटर है, राइट, जो ऑलरेडी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये पैरामीटर्स हमने पढ़ चुके हैं, उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए। सो स्पीड के बारे में हम आप चर्चा करते हैं। स्पीड यानी क्या होता है, राइट। सिंपल सा पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इट इज डिस्टेंस। सबको पता है डिस्टेंस यानी क्या होता है, राइट। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम कॉल्ड एज स्पीड। यानी कि ये स्पीड हम डिफाइन कर रहे हैं, ये बेसिकली किस पे डिपेंड है? डिस्टेंस, किस पे? टाइम पे, डिस्टेंस और टाइम पे, राइट क्लास। सो इसलिए हम लिखते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट क्लास। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, राइट। इसको सिंबॉलिकली अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। v स्मॉल v करके, राइट। डिस्टेंस को हमने स्मॉल d करके रिप्रेजेंट किया था बाय टाइम, या आप कैपिटल D करो, कोई दिक्कत नहीं, बाय टाइम, राइट क्लास। कई बुक में आपको s से भी रिप्रेजेंट करके मिलेगा स्पीड को, तो आप कर सकते हो, राइट। सो अगर सोच के देखो इसका ऐसा यूनिट क्या बनना चाहिए? ऐसा यूनिट क्या बन सकता है? देखो, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं हम? मीटर में, और टाइम को सेकेंड में। सो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ द स्पीड। सीजीएस यूनिट अगर हम बात करते हैं तो मीटर को किस यानी लेंथ या फिर डिस्टेंस को सीजीएस में कैसा यूनिट था? सेंटीमीटर, और टाइम को सेकेंड। सो सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ द स्पीड। ओके, ये स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? सोच के देखो, डिस्टेंस क्या है? स्केलर, राइट। टाइम भी क्या है? स्केलर। तो स्पीड भी क्या बनेगा? स्केलर क्वांटिटी। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट क्लास। अगर जब भी एग्जाम में आपको 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, फॉर 1 मार्क, राइट, अगर बोले क्वेश्चन आया तो डिफाइन द स्पीड, राइट क्लास, एंड इट कैरीज 1 मार्क, राइट। सो try to write this content which gives a very good representation. First of all definition, then formula, right, symbolically if you know, right, then SI unit, and then a scalar or vector quantity, right class. So this is the basic introduction of the speed. There are a speed can be defined in a different way or different type that we will see. First of all, we will see uniform speed. यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। इसको डिफाइन किया जाता है इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट in equal interval of time. Equal distance covered by an object in equal interval of time. यानी कि कैसे? मान लेते एक रास्ता है A से लेकर B, इन बिटवीन में यहाँ पे B करता हूं, यहाँ पे इक्वल C, राइट, और इक्वल डिस्टेंस पे D। अभी ये जो यहां से लेकर ये 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, राइट। अभी यहां से लेकर यहां तक के चलने के लिए मान लो 2 सेकंड लगे, राइट। यहां से भी कितना 2 सेकेंड और सी से
ये डी होना चाहिए, सी से डी कितना 2 सेकेंड, राइट क्लास। सो इक्वल डिस्टेंस देखो 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, और टाइम कितना लगा, पहले 5 मीटर के लिए 2 सेकेंड, दूसरे 5 मिनट 2, तीसरे 2, सो इक्वल टाइम, इसलिए इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट, कॉल्ड एज यूनिफॉर्म स्पीड, राइट क्लास। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर आपको एग्जांपल देखते हो यूनिफॉर्म स्पीड का, कौन सा होगा, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, राइट, जो अर्थ है हमारी, जो सन के अराउंड में घूमते रहती है, राइट, उसकी स्पीड क्या होती है, जिसको हम कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं, राइट, बट उसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के हिसाब से, राइट क्लास। सो ये एक एग्जांपल हम बोल सकते हैं, ओके। चलिए आगे देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यानी क्या होगा, इसको दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला, एन इक्वल डिस्टेंस कवर्ड by an object in unequal interval of time, right, called as non-uniform speed, right class। यहां पे इक्वल डिस्टेंस है बट अनइक्वल टाइम, राइट। सो देखिए इक्वल डिस्टेंस और अनइक्वल टाइम, है ना। एग्जांपल अगर मान लेते हैं, फिर से वही एक स्लॉट कुछ इक्वल, यहां पे मैं इक्वल डिस्टेंस माना तो ये 5 मीटर मान लेता हूं, फिर से 5 मीटर और ये भी 5 मीटर, राइट क्लास। अभी ये जो A से B मुझे टाइम लग रहा है, मैं मान लेता हूं 2 सेकेंड, राइट। B से C मुझे 3 सेकेंड लगा और C से D मुझे 4 सेकेंड। अब ये देखो डेफिनेशन और एग्जांपल को जोड़ के देखते हैं कि ये जो इक्वल डिस्टेंस है अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में आप कवर कर रहे हो, राइट। ऐसा जहां पे सिचुएशन आता है उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। जैसे कि मान लो घर से स्कूल जाने के लिए आपको 15 मिनट लग रहे हैं, राइट, लेकिन स्कूल से घर आने के लिए हो सकता है किसी ट्रैफिक या टाइमिंग, इवनिंग और मॉर्निंग का टाइमिंग के कारण आपको 20 मिनट लग जाए, राइट। तो आपका जो मोशन है, जो स्पीड थी, वो स्पीड क्या थी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, राइट क्लास। ओके, नाउ नेक्स्ट, average speed। Average speed is nothing but a total distance covered by an object in total time, in total टाइम। इसको लिखा जाता है एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल टाइम, सॉरी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, राइट क्लास। सो दिस इज मीनिंग ऑफ एवरेज स्पीड, राइट। इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बार बार न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आई होप आप लोगों को स्पीड के बारे में समझ में आया होगा, राइट क्लास। चलिए, तो स्पीड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पैरामीटर जिसको बोलते हैं हम वेलोसिटी, राइट, v से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके क्लास, सो वेलोसिटी यानी क्या होता है? फिर से डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं, राइट। इसको हम डिफाइन करते हैं, अ शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ और डिस्प्लेसमेंट। कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिए बेटर, बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, राइट। यानी कैसे? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, राइट। ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए? ऐसा यूनिट होना चाहिए, बोलिए फटाफट, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस की बिल्कुल स्पीड के बिल्कुल सेम ही है। ओके, स्केलर क्वांटिटी होगी कि वेक्टर क्वांटिटी? डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, राइट क्लास। सो दिस इज द मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द वेलोसिटी। इसके भी कुछ सब टाइप्स है ना, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से इसको डिफाइन किया जाता है, राइट। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, वो भी हम देखते फटाफट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें टाइप आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी क्या होता है? सेम वैसे ही लगेगा, सिर्फ डिस्टेंस की जगह आपको रिप्लेस करना है डिस्प्लेसमेंट। सो इक्वल displacement in equal interval of time called as uniform velocity. वेलोसिटी, राइट क्लास। सो कैसे हम समझते हैं? फिर से वही चीज, राइट। अभी डिस्प्लेसमेंट हमने बोला, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, राइट, है ना। तो जैसे उसी के एग्जांपल के हिसाब से आप समझ लेते हैं, जैसे 2 पॉइंट ए, बी और ये सी, ये फिर से 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, है ना। या फिर तो जाने के लिए 2 सेकेंड, यहां से भी जाने के लिए 2 सेकेंड। सो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इसको आपको और समझना है तो वापस आने वाला रास्ता भी जो सेम टाइम, है ना। यानी मान लो घर से स्कूल के जाने के लिए आपको अगर 15 मिनट लग रहे हैं, तो वापस आने के लिए भी 15 मिनट जब लगते हैं, राइट, तो वो क्या हो गया? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट क्लास। दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म को क्या बोलेंगे हम? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कि ये मान लो 10 मीटर है और ये मान लेते हैं 5 मीटर है, राइट। तो 10 मीटर कवर करने के लिए 2 सेकेंड लगे और ये 5 मीटर कवर करने के लिए भी 2 सेकेंड लगे। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या फिर इसको हम डिफाइन करते हैं दूसरा तरीका, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
यानी ये 5 मीटर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, राइट, और यहां पे मान लो 4 सेकेंड लगे, राइट। ये 5 मीटर कवर करने के लिए 2 सेकेंड और ये 5 मीटर कवर करने के लिए 4 सेकेंड। सो दैट इज मीन इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट क्लास, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे इसको? जैसे एवरेज स्पीड था टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये क्या बनेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टोटल टाइम, राइट। यानी कि एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, राइट क्लास। सो दैट इज मीनिंग ऑफ एवरेज वेलोसिटी, राइट। इसी में और एक नई चीज है जो आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, हालांकि 9th के हिसाब से आपको बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन समवॉट हमको जरूर यूज होगा, राइट। दैट विल सी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। So what is mean by instantaneous velocity? That we will see. Definition से देख लेते हैं। A shortest path covered by an object in instant of time, in instant of time, और इसी को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ, आप बोल सकते हो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। या कई बुक में आपको डिस्टेंस भी मिलेगा। कंफ्यूज ना होना, आप बोलोगे सर चलिए क्या बोला है मैंने? अ शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, या इसी को बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। मैं क्यों ये बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों हम अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि जब हम रेट ऑफ चेंज ये वर्ड यूज करते हैं ओनली रिलेटेड टू द वेलोसिटी, ओनली रिलेटेड टू द वेलोसिटी, नॉट रिलेटेड टू द स्पीड, तो स्पीड के लिए डेफिनेशन बैठेगा ही नहीं। दूसरी बात डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकते हैं, राइट, वो हमने पढ़ चुके हैं। सो जब भी ये वर्ड यानी ये लाइन आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो ये किसके लिए आएगा? ओनली वेलोसिटी के लिए, राइट। कोई स्पीड के लिए ये लाइन आता नहीं है। सो इसलिए कंफ्यूजन मत पालना, राइट क्लास। चलिए, सो दैट इज मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको लिखा जाता है टेक्निकली कैसा? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ds by dt। s मीन्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी यहां पे हम ले सकते हैं, राइट। बट बेसिकली डिस्प्लेसमेंट हम माने तो कोई दिक्कत नहीं, राइट। सो या इसी वर्ड को बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसी सिंबल को बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
राइट का। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको और ऐसे लिखा जाता है मैथमेटिकली, लिमिट s टेंड टू 0 डेल्टा s बाय डेल्टा t, डेल्टा s बाय डेल्टा t, राइट क्लास। इसका अगर एक्सपांशन करोगे तो ऐसी इसको लिखा जाता है, ये हम पढ़ेंगे और आगे, s फाइनल माइनस s इनिशियल डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल, यानी कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, राइट। सो दैट इज मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट क्लास। चलिए, सो ये कुछ डेफिनेशंस हुई रिलेटेड टू द स्पीड, रिलेटेड टू द वेलोसिटी, राइट। इसके आगे हम पढ़ते हैं वेलोसिटी और स्पीड के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट। इस न्यूमेरिकल्स के पहले आपको कुछ बेसिक कन्वर्शंस ये आपको याद करने होंगे, राइट, या ध्यान रखने होंगे कि किस तरह से आते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा मीटर पर सेकेंड, ये एक यूनिट हम वेलोसिटी स्पीड के लिए मानते हैं, राइट। छोटा होगा बहुत तो सेंटीमीटर पर सेकेंड ही मानते हैं, राइट। और बहुत ज्यादा होगा तो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हम मानते हैं। तो बेसिक कन्वर्शन कैसे कैसे होंगे, जैसे आपने सुना होगा मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, है ना, वैसे ही। सो देखते हैं पहले मीटर पर सेकेंड टू, या उल्टा देख लेते पहले, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, राइट। सो देखो, अगर मान लो 1 किलोमीटर पर आवर मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में, राइट। सो ध्यान रखना, आपको सबसे पहले याद रखना होगा 1 किलोमीटर मीन्स कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, और 1 आवर यानी कितना सेकेंड होता है, राइट, 3600 सेकेंड, राइट। नाउ वी कैन पुट 1000 बाय 3600, राइट। सो कट, दोनों जीरो कट हो जाएंगे, बचा कितना, 5/18, राइट। सो दैट इज योर इंटू 1, क्योंकि 1 किलोमीटर पर आ रहा है ना, सो 5/18 इंटू 1, सो ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द फर्स्ट कन्वर्शन यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं, अगर बोला गया 5 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड। सो बोला गया 5 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो क्या लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 5 किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5 इंटू 5/18, सो मिलेगा 25/18 मीटर पर सेकेंड इज योर कन्वर्शन फैक्टर, और 5 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। और एक एग्जांपल देखते हैं, देखिए कैसे, मान लो 36 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो कैसे लिखेंगे, 36 इंटू 5/18, राइट, सही है ना, चाहे मीटर पर सेकेंड, सो 18/2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर ऑफ दिस कन्वर्शन। और एक एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, आप आंसर बताना क्या आता है इसका, राइट। 72 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, राइट। ट्राई टू सॉल्व इट, राइट। और एक एग्जांपल देता हूं,
जैसे कि 54 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड, राइट क्लास। तो देखिए कन्वर्ट करके और बताइए इसमें आंसर कितना आता है। अभी इसके उल्टा देखते हैं, राइट, यानी कि मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, कभी कभार काम में आ सकता है। सो नेक्स्ट टाइम मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, इसको कैसे ध्यान रखेंगे। पहली बात, एग्जांपल के थ्रू से मैं 1 मीटर पर सेकेंड मुझे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। सबसे पहली बात, 1 मीटर यानी कितना किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर। 1 सेकेंड यानी कितना आवर, 1/3600 आवर। सही है, राइट। चलिए तो पुट करते इसको, राइट। सो 1/1000 बाय 1/3600, राइट। 3600 ऊपर चला जाएगा तो बनेगा 3600 बाय 1000, 00 कैंसल तो बचेगा ऊपर में 18/5, एग्जैक्टली उल्टा। वहां पे क्या था 5/10, यहाँ पे क्या है 18/5, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं कैसा, वही लेते 10 किलोमीटर पर मीटर पर सेकेंड टू किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर सेकेंड में, राइट क्लास। सो देखते हैं, चलिए सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, 10 इंटू 18/5, 5 से बना ये 2, 2 इंटू 18 36 किलोमीटर पर आवर, सॉरी यहाँ पे आर होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर, राइट क्लास। दूसरा एग्जांपल देखना है तो देख लेते फटाफट, 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। कन्वर्ट करना है आपको किलोमीटर पर आवर, कैसे लिखेंगे, 15 इंटू 18/5, 5 से ये 18 3 जा 54 किलोमीटर पर आवर, राइट क्लास। तो ऐसे ही कुछ आप लोग सॉल्व करके देख सकते हो, राइट। चलिए कुछ क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व करके देखिए, राइट। जैसे कि 25 मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, 30 मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, राइट। एंड ये कन्वर्शंस आपको काम में आएंगे जब हम स्पीड और वेलोसिटी के बेसिस पे क्वेश्चंस देखेंगे, राइट। आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी होगा, राइट। फटाफट स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस मैं बता देता हूं, राइट। इसके बाद आप लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि हम आसानी से इसकी न्यूमेरिकल्स पढ़ सकते हैं। क्या होने चाहिए स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंस, पहला डेफिनेशन है ना, आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको पूरा डेफिनेशन लिखना है। क्या है, राइट, द एक्चुअल डिस्टेंस या एक्चुअल पाथ या डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, दैट इज स्पीड। द डिस्प्लेसमेंट या शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम कॉल्ड एज अ वेलोसिटी, राइट। ऐसा यूनिट दोनों का सेम है, सीजीएस यूनिट भी सेम है, राइट। ये स्केलर क्वांटिटी है और यह है वेक्टर क्वांटिटी, राइट क्लास। वैसे ही जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हमने देखे थे, क्या स्पीड 0 हो सकती है, नेवर, नेवर बी 0, राइट। क्या वेलोसिटी हो सकती है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट अगर 0 होगा तो वेलोसिटी हो सकती है, सो इट मे बी 0। क्या स्पीड निगेटिव हो सकते हैं, नहीं, नेवर बी 0, क्योंकि डिस्टेंस 0 नहीं होता, सॉरी, नेवर बी निगेटिव, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता तो स्पीड भी निगेटिव होना पॉसिबल नहीं है। क्या वेलोसिटी निगेटिव हो सकता है, हाँ, इट मे बी नेगेटिव, राइट क्लास। क्या स्पीड
और वेलोसिटी इक्वल हो सकते, यस, स्पीड may be equal or more than velocity, राइट क्लास। क्या वेलोसिटी और स्पीड इक्वल हो सकते हैं, लेकिन हमेशा वेलोसिटी लेस देन दी स्पीड रहेगा, तो हो सकते हैं जैसे कि वेलोसिटी may be equal or less than speed, right class? So this is the basic difference between speed and the velocity, right? So you should go through all these points and try to remember all the points and the conversion factors. कैसे, किलोमीटर टू किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से, और इसके उल्टा मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, राइट क्लास। आप जब न्यूमेरिकल सम सॉल्व करेंगे तो इसमें से कोई फैक्टर आपको यूज हो सकता है। यहां तक क्या आप पूरा चीज लर्न कीजिए, है ना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, चैनल को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, राइट। यहां तक रुक जाते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।